व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इंटरलॉक कैसे बनते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। ये एरिया है जी स्टोरेज का, जहाँ मटेरियल स्टोर किया जाता है। यहाँ तमाम, और इसके बाद ये आ जाता है सीमेंट के सेलो, जिनमें सीमेंट फिल किया जाता है। ये गाड़ी सीमेंट फिल कर रही है सेलो में, और सेलो में तकरीबन 70 से 100 टन तक सीमेंट आता है। इसके बाद आगे आ जाएगा कलर का सेक्शन। ये वाला ये कलर सेक्शन है, जहाँ से कलर डाला जाता है जिस भी कलर का आपने इंटरलॉक बनाना होता है। उसके बाद यहाँ से मटेरियल अरसलान साहब उठा के ख़ज़ान में डालेंगे। राजा अरसलान साहब, ये देखें जी, मटेरियल लेके आ रहे हैं। एग्रीगेट 316, ये 316 के ख़ज़ान में डाल देंगे। एग्रीगेट के डिफरेंट साइज़ होते हैं, तो वो उसी साइज़ के ख़ज़ान में डाला जाता है। इसी तरह सैंड का ख़ज़ान ये सामने साथ आप देख रहे हैं अलग से है, ये डाल दिया। अब इसके बाद ये मटेरियल यहीं से नीचे निकलता है और ये इस बाकेट में जाता है, और ये बाकेट यहाँ से लेके मिक्सचर में जाती है, जहाँ पे मिक्सचर तैयार होता है, जिसमें रेत, बजरी, सीमेंट और पानी मिक्स होता है, और फिर मिक्सचर तैयार हो जाता है। ये देखें अपने एंड पॉइंट में पहुँच गई। यहाँ से ये मटेरियल जो है वो नीचे मिक्सचर में चला जाएगा, और ये बाकेट मिक्सचर से लेके मटेरियल प्लांट में जाती है। ये देखें चली गई, और ये बाकेट दोबारा वापस नीचे मटेरियल लेने चली गई। अब ये बाकेट देखें प्लांट की तरफ जा रही है मिक्स लेके, और ये मिक्स जो है वो प्लांट में जाके फिल करेगी। यहाँ से ये मिक्स जो है वो पर प्लेट के हिसाब से उसमें फिल होगा। और ये आ गया कंट्रोल रूम। मुकम्मल कंप्यूटराइज सिस्टम होता है ये सिस्टम दो तरह का होता है। एक जो प्रोडक्शन लाइन को कंट्रोल करता है, और दूसरा जो होता है वो पैकेजिंग लाइन को कंट्रोल करता है। और ये जो है वो प्रोडक्शन लाइन का है, और उसके बाद ये जो साइड है ये पैकेजिंग लाइन की है। एक कन्वेयर पे प्रोडक्शन होती है और दूसरी कन्वेयर पे पैकिंग होती है। ये हमारे नेपाली भाई हैं मासूम राय साहब। मासूम राय अभी पैकेजिंग लाइन को कंट्रोल कर रहा है, हालांकि ये मेन ऑपरेटर है, ये प्रोडक्शन का ऑपरेटर है। ये देखें नेपाली जो पैकेजिंग का है वो मोबाइल में लगा हुआ है। गुड मासूम भाई, गुड। और इस तरह इंटरलॉक तैयार होता है। ये देखें मोल्ड में मटेरियल मशीन डालती है, फिर उसको ऊपर से प्रेस किया जाता है, फिर उसके बाद दोबारा जो उसका फेस का मटेरियल होता है वो डाला जाता है, और उसको फिर वाइब्रेटर के साथ प्रेस किया जाता है, जैसे आपने पहले आवाज़ सुनी भी है। तो ये इस तरह इंटरलॉक बनता है।
और एक प्लेट पे अगर पीस के हिसाब से देखा जाए तो 60 पीस होते हैं, और अगर मीटर के हिसाब से देखा जाए तो 1.2 मीटर होते हैं एक प्लेट पे। और एक प्लेट जो है 15 सेकंड में तैयार होती है, यानी कि 1 मिनट में 4 प्लेट्स तैयार होती हैं। और यहाँ से जब इंटरलॉक, ये देखें, ये इस पर मटेरियल डाला, ये उसके ऊपर हाई प्रेशर से उसको प्रेस किया गया और ये ऊपर फेस मिक्स डाला गया और ये वाइब्रेटर के साथ इसका प्रेस आया। उसके बाद ये देखें वहाँ से बन के इंटरलॉक निकल आया आगे की तरफ, और ये इसी तरह जो है वो कन्वेयर अंदर लेके जाएगी। और इसके बाद ये देखें अंदर स्टोरेज एरिया है जहाँ पे स्टोर करने के लिए रैक्स बने होते हैं। और स्टोरिंग रैक्स में ये फिंगर कार इसे कहा जाता है। ये फिंगर कार जो प्रोडक्शन लाइन पे रैक बना होता है जिसमें एक एक प्लेट आके लग जाती है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो ये फिंगर कार आती है और एक ही दफ़ा में सारा इंटरलॉक उठा के तो स्टोरेज रैक में फिल कर देती है। ये देखें फिंगर कार अब रैक में इंटरलॉक उठाने के लिए चली गई। ये पूरा उसने देखें पूरी प्लेट्स इसने उठा ली। आप उठा के ये बाहर निकलेगी। और जब इसने इंटरलॉक स्टोरेज रैक्स में रखना होता है तो ये देखना लेफ़्ट को टर्न करके जाएगी, क्योंकि रैक्स उसकी लेफ़्ट साइड पे हैं। ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे टर्न करेगी और इसी तरह ये इनको लेकर आखिर लास्ट रैक में जाएगी जो कि इस वक्त खाली पड़ा है। ये देखें, और ये इस रैक के अंदर तक जाएगी और अंदर जाके स्टोर करके फिर वापस आएगी। अब देखें ये अंदर जा रही है और ये अंदर जाके इनको तमाम इंटरलॉक जो है वो स्टोर में रख के वापस आएगी। ये काफ़ी लंबा होता है और ये देखें अभी वापस आ रही है। फिर वापस इसी तरह बिल्कुल दोबारा आखिर लास्ट रैक में तक जाएगी और वहाँ से इंटरलॉक ला के पैकेजिंग रैक में रखेगी और उसके बाद वहाँ से आके पैकेजिंग कन्वेयर पर वो स्टेप बाय स्टेप सारा लोड होता रहेगा। ये देखें फिंगर कार अब पहुंच गई है। अभी यहाँ से जितने भी इंटरलॉक हैं ये एक ही दफ़ा में लिफ्ट करेगी और लिफ्ट करने के बाद ये दोबारा वापस बाहर आएगी और इसे लेके पैकेजिंग लाइन पे जो ड्रॉप करेगी उसके रैक में, और फिर वहाँ से ये स्टेप बाय स्टेप प्लेटें जो हैं वो कन्वेयर पे चली जाएंगी और फिर आगे जाके इसकी जो हैं वो बंडल बनते रहेंगे।
अब देखें फिंगर कार अपने टारगेट पे पहुंचाई है। अभी ये पैकेजिंग वाले रैक में ये ड्रॉप करेगी सारे इंटरलॉक और उसके बाद फिर वापस आएगी। अभी ये अपनी ट्रैक पे जाते हुए ये सामने जो है वो रैक लगा हुआ है, और अब इस रैक में ये ड्रॉप करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले अभी एक प्लेट पहले रहती है, वो जब निकल जाएगी तो फिर ये इंटरलॉक उसमें ड्रॉप करेगी। ये जैसा कि ये देखें लास्ट प्लेट जो है वो रेडी है जाने के लिए। अभी ये पुशर उसको पुश करके ले गया आगे। अब रैक खाली हो गया, तो ये फिंगर कार ये देखें उसमें अब जाने इंटरलॉक लेके पहुंच गई और अभी ये ड्रॉप कर रही है। अभी ये ड्रॉप होके फिंगर कार जो है वो वापस आ जाएगी बाहर, और फिर इस तरह ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है। अब ये इंटरलॉक पैकिंग के लिए कन्वेयर पे आ चुका है। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का एरिया है। यहाँ पे देखें 2 आदमी जो हैं वो चेकिंग के लिए खड़े रहते हैं। अगर कोई पीस डैमेज हो, ख़राब हो, तो वो उसको यहाँ से निकाल के नया पीस लगा देते हैं वहाँ पर। अब यहाँ से ये इंटरलॉक, ये जो बाकट है इसमें वेस्टेज डाला जाता है। जो भी इंटरलॉक ख़राब होता है या उसमें कोई नुक्स होता है तो वो इसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद ये कन्वेयर इसी तरह चलती हुई आगे जाती है, जहाँ पे यहाँ से उठा के ये दूसरी साइड पे पैकिंग के लिए रख दिया जाता है। अब इस स्टेशन पे ये जो आर्म्स हैं ये इनके दरमियान जो गैप होता है उसको फिल करता है, उसको दबा के उनको एक साथ जोड़ देता है, ताकि ये आगे दूसरा जो आर्म है वो उसको उठाकर अपनी जगह पे ले जा सके। अब ये देखें नेक्स्ट है, ये वहाँ से उठा रहा है, ये आर्म उसे उठा के ये ले गया पैकिंग लाइन पे, जहाँ पे ये बंडल बनेगा। और उसके बाद आगे आपको ये एक और आर्म नज़र आ रहा है। ये आर्म जो कन्वेयर से प्लेटें खाली होती हैं, ये उनको यहाँ से कलेक्ट करता है और वापस डिलीवर कर देता है प्रोडक्शन लाइन पर, ताकि वहाँ पे कोई किसी किस्म की जो है ये प्लेटों की शॉर्टेज ना हो। ये देखें ये उठा रहा है, उठा के दूसरी तरफ ले जाएगा। नीचे से खाली प्लेट वहाँ आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा ये नेक्स्ट स्टेशन पैलेट का, जहाँ लकड़ी के पैलेट होते हैं। इन पैलेट के ऊपर ये बंडल बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लकड़ी के पैलेट के ऊपर बंडल बन रहा है। अब इस बंडल के बाद ये आगे चलेगा, यहाँ पे आके इसको प्लास्टिक लगाया जाता है। यहाँ 2 आदमी जो कि एक नेपाली और एक इंडियन है, ये दोनों प्लास्टिक लगाएंगे, और प्लास्टिक लग जाने के बाद ये फिर आगे चला जाएगा स्ट्रैपिंग वाले के पास। वहाँ भी 2 आदमी हैं, एक इंडियन है एक नेपाली है, वो भी इनके इंतज़ार में खड़े हैं। अब देखें ये आगे आ गया, अब ये इसको स्ट्रैपिंग करेंगे।
अब इसके बाद यहाँ से ये बाहर निकल आया, यहाँ से फोकलिफ्ट उठाएगा और स्टोरेज एरिया में ले जाएगा, वहाँ स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद ये बंडल इंटरलॉक का जो है वो रेडी है डिलीवरी के लिए, ये कस्टमर के लिए। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।